भगवत नाम संकीर्तन से हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए बीच बीच में संत महात्मा संकीर्तन करवाते हैं, कथावाचक संकीर्तन करवाते रहते हैं, ताकि हमारा मन में कुछ यहाँ वहाँ की बातें प्रवेश ना करने पाएं। उस मन को हम परमात्मा से ही भरे रखें। बाबा जी ने श्री राम कथा को सोपानों की संज्ञा दी है। इसमें सप्त सोपान है। सोपान क्यों लिखा? क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें अध्याय होते हैं। बाबा जी ने कहा ये सप्त सोपान है, सप्त सोपान। बोले ये सोपान क्या होती है? सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां। 7 कदम आगे बढ़ना है, सीढ़ियां में चढ़ना है। ये 7 सीढ़ियों में जो व्यक्ति चढ़ता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। जैसा कि रामचरितमानस में सप्त सोपान है, वैसे हमारे अंदर 6 चक्र हैं। इन चक्रों से एक एक चक्र मूलाधार से लेकर के लेटरिन बाथरूम की जगह से मूलाधार स्थित होता है, और मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार 6 चक्र होते हैं। और जो इन 6 चक्रों को भेदता हुआ जाता है, आगे बढ़ता है और सहस्रार पर पहुंचता है, तो सहस्रार मतलब गोलोक धाम, परम धाम। ये रामचरितमानस हमें इन 6 चक्रों को ही पार करवाती है और सीधा कहां भेजती है? गोलोक धाम। भगवान के परम धाम तक पहुंचने का माध्यम है सप्त सोपान। पहले सोपान में बालकांड। अच्छा, सोपान और कांड देखिए कितना बढ़िया सामंजस्य बनाया है कि सोपान कहा और इसके बाद में कांड कहा। अध्याय को क्या कहा है? कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो अर्थात क्या है कि 7 सोपान, एक एक सीढ़ी आप चलेंगे तो एक आपके जीवन में एक एक घटना घटित होगी। कांड का मतलब क्या होता है? घटना जो अनायास ही घटित होती है, उसको क्या कहते हैं? घटना। कहते ना, अरे वैसी घटना घटित हो गई जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, जो कि पहले से कुछ निश्चित नहीं था कि ऐसा होने वाला है, मगर घटित हो गई वो, तो उसको क्या कहते हैं? घटना। कांड, ऐसा कांड हो गया, अरे वहां पर वो जो है अमुक कांड हो गया, अग्नि कांड हो गया, बम कांड हो गया, फलाना कांड हो गया। अभी तो कांड ही कांड चल रहे हैं, मगर ये सब नीचे गिराने वाले हैं। मगर जो रामचरितमानस, राम कथा के जो कांड हैं महाराज, ये आपको ऊंचे उठाने वाले हैं। बाल कांड का मतलब यही है कि जो व्यक्ति राम कथा का श्रवण करेगा, राम कथा का वाचन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में सबसे पहले घटना घटित होगी बालकांड की। बालकांड का मतलब है बालक जैसे बुद्धि हो जाना। बाल बुद्धि। बाल बुद्धि का मतलब क्या है? जहां की राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निर्विकार हो जाना। वो हम जैसे बड़े होते जाते हैं, देखो छोटे से बच्चे को आप देखेंगे कि आप उसको मार देंगे तो थोड़ा सा रो लेगा, थोड़ा सा जो है गुस्सा हो जाएगा, मगर दूसरे ही पल आप उसको टॉफी दिखाएंगे तो आपके पास में, आपकी गोदी में आके बैठ जाएगा। वो गांठ नहीं बांधता कि अरे इसने तो मुझे मारा था, मैं इसके पास में कभी नहीं जाऊंगा। उसके अंदर गांठ नहीं होती है,
है ना। ऐसा ही हमारा हृदय हो, कभी किसी ने कुछ कह दिया है, सुन लिया, हो गया, बात आई गई, हो गई। गांठ बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये गांठ ही तो आपके जीवन के बंधन हैं, जीव के बंधन हैं। कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो राग की गांठ बंध जाती है, कोई हमारे साथ में गलत व्यवहार कर देता है तो द्वेष की गांठ बन जाती है। और भगवान ने कहा है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नाम समागच्छे। हे अर्जुन, ये इंद्रियों और इंद्रियों के मूल में ही ये राग और द्वेष रूपी दो शत्रु जीव के जो है अंदर छिपे हुए हैं। इनके बस में मत होना, क्योंकि तयुष है परिपंथी नो, ये परिपंथी है। क्या है? परिपंथी। परिपंथी मतलब रास्ते में चलते हुए पथिक को जो लूट लेता है, चोर लग करके उसका सब छीन लेते हैं, परिपंथी बोलते हैं उसको। तो ये परिपंथी हैं। जीव भी तो यात्रा कर रहा है ना, जीव यात्रा कर रहे हैं। आप यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितना बड़ी यात्रा है, लोग समझ नहीं पाते। माया के चक्कर में ऐसे बंधे रहते हैं ना कि बस वो अपने आप को शरीर ही मान करके, शरीर के दुख सुख को अपना मान करके, शरीर के संबंधों को अपना मान करके, शरीर के जो है सब कुछ अपना मान करके उसी में जो है जीते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम यात्रा कर रहे हैं। तो इस भवसागर से पार होने के लिए जब जीव चलता है तो राग और द्वेष रूपी दो शत्रु मिलकर के इसको लूट लेते हैं। राग की गांठ पड़ जाएगी या कि द्वेष की गांठ पड़ जाएगी, और दोनों ही बंधन के कारण हैं। किसी से बहुत राग कर लोगे तो भी बंध जाओगे, और फिर यही अधोगामी होना पड़ेगा। और किसी से द्वेष कर लोगे तब भी वही होगा, है ना। राग में क्या करता है व्यक्ति? मरते समय, ओ मेरे बेटे को बुला दो, ओ मेरी बेटी को बुला दो, ओ मेरा फलाने को बुला दो, मैं उसको देखना चाहता हूं। महाराज, हमने देखा है, अपने छोटे छोटे थे हम लोग बचपन में, हमारा परिवार बहुत बड़ा, तो हमने देखा है हमारे ताता, ताऊ, चाचा, दादा और दादी, हमारे सामने बहुत मौतें हुई हैं। तो हमने देखा है कि कहा करते थे लोग कि अभी दादाजी के प्राण नहीं निकल रहे। बोले क्यों? अभी बड़ी बेटी पर अटके हुए, नहीं आई, बड़ी बेटी पर अटके हुए हैं, जिससे जिस लगाव ज्यादा हो जाता है ना। और यह भी देखा है कि वास्तव में जैसे बड़ी बेटी आई है, उसको देखा है, स्पर्श किया है, और बाबा दादाजी का राम नाम सत्य हो गया। अब दादाजी कहाँ गए होंगे? हमारी सद्भावना है कि हम सबको लिख देते हैं स्वर्गीय। कोई भी जो है प्राण छोड़ करके जाता है हमारा परिजन, तो जब उसकी तस्वीर कहीं लटकाते हैं उसका, या कि उसका संबोधन करते हैं, तो हम कह देते हैं स्वर्गीय फलाने फलाने। अब ये तो वही जानता है जो गया है, स्वर्ग गया कि नरक गया है, ऊर्ध्वगामी हुआ है कि अधोगामी हुआ है, ये तो वही जान सकता है महाराज, है ना। ऐसे जीव का उद्धार नहीं होता। इसलिए राग और द्वेष दोनों बंधन हैं। तो दोनों हमारे राग और द्वेष कब खुलेंगे? बाल कांड की घटना घटित हो गई। फिर जब बालक जैसे बुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? अयोध्या कांड की घटना घटित होगी आगे, जहां युद्ध नहीं होंगे। और जब इतनी निर्मलता आ गई, पावनता आ गई, निश्चलता आ गई, निष्कपटता आ गई, तो फिर युद्ध कहेगा भाई? है? छल कपट, राग द्वेष, मोह, लोभ, काम, क्रोध जब ज्यादा होता है तभी सारे युद्ध होते हैं। लोभ के कारण हम दूसरे का छीनेंगे, झपटेंगे, खींचेंगे, लेंगे, स्वाभाविक युद्ध होंगे। मगर जहां ये सब समाप्त हो जाए तो युद्ध काहे का होगा? फिर व्यक्ति कहां निवास करता है? सरयू की भक्ति के किनारे, मस्ती में, भाड़ में जाए। 4 दिन की जिंदगी है, हम क्यों जो है
इस लफड़े में पड़े, कौन क्या ले लिया, कौन क्या दे दिया, कौन क्या छीन लिया। अब भी अगर प्राण निकल जाएगा तो वैसे ही छूटना है सब है। तो अयोध्या कांड की घटना घटित होती है। और जो भक्ति के किनारे जिसका वास हो तो स्वाभाविक है अरण्यक में रहने का मन होगा, सबरी जैसी भक्ति करेगा। अरण्य कांड की घटना घटित होती है। और जब अरण्य कांड की घटना घटित हो जाए तो भगवान स्वयं चले आते हैं मिलने के लिए भक्त से, जीव से। किष्किंधा कांड की घटना घटित होती है। हनुमंत लाल जी से जो है मित्रता होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है। जीव और ब्रह्म के मिलन का कांड, ये घटना घटित हुई। और जब जीव और ब्रह्म मिल जाए भैया तो अगला कांड कौन सा कांड होगा? सुंदर। इससे सुंदर और क्या होगा कि जीव का मिलन ब्रह्म से हो जाए। तो सुंदर कांड की घटना घटित हो गई। अब इतना सुंदर जब जीवन बन जाए तो क्या लंका में बैठा हुआ मन रूपी लंका में बैठा हुआ रावण, विकारों का रावण, बुराइयों का रावण, अधर्म का रावण, असत्य का रावण, झूठ का रावण, उसका साम्राज्य रह सकता है क्या? तो लंका कांड की घटना घटित हो गई। और जब लंका कांड की घटना घटित हुई तो सप्तम सोपान में आ जाता है उत्तरकांड। आपके जीवन का उत्तर मिल जाएगा कि आपका जीवन आपको किस लिए मिला था, क्यों मनुष्य का तन मिला था, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कहां जाना है। यही उत्तर की तलाश में तो पूरा जीवन व्यक्ति खपा देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है हमारे, हु एम आई, मैं कौन हूं। और रामचरितमानस राम कथा आपको वही बताती, वही पहुंचाती है। इसलिए कभी कोई कहे कि कांड क्या है तो बोले घटना है, घटित होती है, ये कोई क्रिया नहीं है। क्रिया और घटना में बहुत फर्क होता है हमारे से। क्रिया जो हम करते हैं तो जो हम करते हैं तो उसके विपरीत भी कर सकते हैं, मगर घटना जो घटित हुई तो हो गई।